जी चौलाई की मनाही होती है पैरों से। रात का सहारा हमारा ये है लालटेन, और वहाँ पे भी भाभी और लोग हैं, उन्होंने भी लालटेन ऑन कर रखा है। और यहाँ पे भी कल से लोग होंगे, इस वाले चौक में भी। ये देखिए जी। और बाकी तो दोस्तों, ऐसे जंगलों में रहना कोई पसंद नहीं करता, जहाँ नीचे गाय भैंस रहते हैं और ऊपर हम, लेकिन हम रहते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सवेरे हो रही है अपने खरक से चाय के साथ। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय। उसके बाद मैं जाऊंगी अपने भैंसों को छोड़ने जंगल में, और जंगल से थोड़ा बांट भी लाऊंगी, क्योंकि आजकल ना हमारे इधर खरक में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और साथ ही साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंने सोचा थोड़ा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद चाय पीने से थोड़ा शरीर में ताकत आ जाएगी ना बांझ काटने के लिए। और उसके बाद चुराई की मनाई होगी, खेत से मैं चुलाई लेके आऊंगी। और अभी चौक भी थोड़ा ठीक से सूखा नहीं, तो मैंने बोला कि तब तक धूप भी आ जाएगी, और जब तक मैं बांध लेके आऊंगी उसके बाद ही मैं दोनों गौशालों का गोबर निकालूंगी। लेकिन पहले मुझे बांध लेने जाना है, तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में। पहले चाय पी लेती हूँ। तो दोस्तों, ऐसे जंगलों में रहना कोई पसंद नहीं करता, जहाँ नीचे गाय भैंस रहते हैं और ऊपर हम, लेकिन हम रहते हैं। अभी दोस्तों, मैंने अपने भैंसों को तो नीचे की तरफ छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ सार खुल रखी है, तो आजकल वो पेट भर के आ रहे हैं। लेकिन फिर भी रात को उन्हें ऐसे तो नहीं बांध सकते ना, तो मैं आ गई हूँ उनके लिए बांझ लेने के लिए। और मुझे फाइनली पेड़ भी मिल गया है। मैंने कुछ दिनों पहले जब मैं बांझ लेने आई थी, तो मुझे ये पेड़ दिखा था, तो मैंने सोचा कभी आऊँगी, तो आज टाइम मिला है, तो जाऊँगी मैं इस वाले पेड़ में जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। और मिलूँगी भी आप सीधे आपको पेड़ में से नीचे आने के बाद, क्योंकि कोई मेरे साथ है नहीं जो मेरा ब्लॉग बना पाए। तो चलते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारा काम करना है। तो चलते हैं इसमें और लाते हैं बांझ थोड़ा सा। मैं पेड़ दिखा देती हूँ। तो यहाँ ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है ना बांझ, तो यहीं जाऊँगी मैं। अभी दोस्तों, मैं पेड़ से तो नीचे आ गई हूँ, और सारा बांझ काट के मैंने नीचे फेंक दिया है। मैं 2-3 टहनी में गई और उसी में मेरा बांझ हो गया था। एक दिन के लिए और बच गया ऊपर। और कभी आऊँगी, परसों परसों आऊँगी मैं अब बांझ के लिए। तो अब बाहर हो लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं खरक में। मैंने सारा बांझ नीचे फेंक दिया है, और मैं ना यहाँ से नहीं चढ़ पाई, तो मैं इस मेलों के पेड़ से गई इस वाली टहनी में। फिर इस टहनी का बांझ काटा मैंने और ऊपर गई। फिर एक ये और एक ये और एक ये, 3 टहनियों का मैंने बांझ निकाला। और ऊपर देखो, एक दिन के लिए और है। अभी दोस्तों, मैंने बाहर हो लगा दिया है, और अब इसको उठा के चलते हैं सीधे खरक में। और अब आपको सीधे खरक में ही मिलते हैं। बाकी बने रहे
अभी दोस्तों मॉर्निंग के 11:30 बज गए हैं और हम आए हुए हैं खेतों में चुलाई लेने। तो दोस्तों कपड़े पे कुछ इस तरीके से इसके भाव लगाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बांध रखा है और ये आगे चली गई मेरी भाभी, अब मेरा भाव लगेगा। और यहाँ पे 3-4 दिन पहले हमने चूक की कटाई करी थी और 3-4 दिन तक सुखाने के लिए खेत में ही रख दिया था। और घास भी है वैसे इसके अंदर कौन बाहर। और अब तो दोस्तों भाभी जी की तो आज से ठाड़ आ गए हैं। आज से मेरी छुट्टी जिंदाबाद होगी मोड़ता घाट है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जगह खाली हो गई है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे मनाई। और कल इतनी मेहनत करी मैंने चौक बनाने में, कल किसी को ये ध्यान ही नहीं आया कि हमें यहाँ पे करनी थी मनाई। हमें लगा कि भाभी जी का मतलब कल तक नहीं हो पाएगा ना पूरा, तो इसलिए भाभी जी की तो होगी छुट्टी। और अभी ये छन्नी है, इससे भाभी जी छान रही है इसको, उसके बाद बारीक वाली छन्नी से छानेंगे। यार ये तो भाभी जी की याददाश्त भी कम होगी दोस्तों, चुमैन की याददाश्त कम होगा, किले की बार बार होते वो अडवनी वो है। चलो भाभी बताओ कितने कट्टे हुए आपके? 3 कट्टे हो गए मेरे। 3 कट्टे हो गए। हाँ। और एक ही हो जाएगा 4। एक ही हो जाएगा 4 कट्टे दोस्तों, है ना? हाँ जितना भी है, पर है मेहनत का, जितना भी है यार बहुत है। तो बस यहाँ तो आप बहुत हल्का हो गया, मन हल्का हो गया है। हाँ तो अब मैंने होएगा ही, अब आज में हल्का होएगा। आज से तुम तेरा टेंशन तुम्हारा वहाँ फुरात 2 दिन में हम भी जान, 2 दिन में तुम्हारे भानु भी खिलौना। हाँ उन्हें खिलौना। तो चलिए दोस्तों 2 बार हम भी लेके आ गए। तू भी पान लगा दे मुँह पर। ये देखो दोस्तों अनीता हमारे लिए छाछ लागी है, रेल बना के ककड़ी कुकड़ी काट के है ये पहले था। और दोस्तों भैया जा रहे हैं बकरियों के साथ, अभी उठ के आ रहे हैं। नहीं तो जाग लगा आप तो देखे थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी सब लोग छाछ पी रहे हैं। एक तो इतनी धूप, ऊपर से छाछ मजा आ गया है। हाँ बोलो रेला क्या करे रेल। भाभी जी कौन होना कि दोस्तों भैया ने बकरियां निकाल दी हैं, अब जा रहे हैं इनको चराने के लिए। दिन के तकरीबन 12 बज गए हैं, तो भैया जा रहे हैं बकरियों के साथ। अच्छा 2 बज गो हाई कर दे के। तो भैया जा रहे हैं बकरियों के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों अभी रात के कितने बज रहे हैं? 8। अभी रात के 8:30 का टाइम हो रहा है और मैं हूँ, चाची और अनीता। अभी अंधेरे की वजह से इनकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अभी हम चौक में आए हुए हैं और मनाई कर रहे हैं। चौलाई की मनाई, तो चौलाई की मनाई कैसे करते हैं वो मैं ना इससे आगे वाला जो व्लॉग था उसमें नहीं बता पाई, क्योंकि मैंने बताया था वो नीरज जो था वो मुझे बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाने दे रहा था। चौलाई की मनाई होती है पैरों से। और हाय दोस्तों आपको सबको मेरा प्रणाम। आम्ही अब चुमन मचो एक दिखती इंदगल बेल चुमन नागल मिरेरी हाथी रेरी मन नागल वाला मिल तो ठीक सा मेरी बेरी को रोट पागल मी बनल बतेकनी मेरे तो बना ली वो मेरे मेरे तो मत होना मेरी को ला दिन छो पता नहीं अब है आ मतलब मिल खोल दी पहली कन्नड़ रेन पर बरी रेन पर मेरी वही तो। चाची एक बार ना चौलाई की मनाई कैसे करते वो बता दो आप। ये तो झाड़ के पौर में धर दिया तो ये दूसरी न्याड़ी निकाल दी है और इसकी मनाई होती है पैरों से। ये देखिए जी अभी चाची जी मनाई करके बताएगी। तो कुछ इस तरीके से मनाई होती है। दोस्तों हमारे खरक से जो गांव दिखते हैं ये है सौंठ गांव। रात को कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये है सामने पे सौंठ गांव, ये मंजनी और ये ब्राह्मण लोगों के गांव हैं, लेकिन इनका जो नाम है ना, इन गांव के जो नाम है वो मेरे को प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन ये बनाड़ी गांव है शायद। और उससे आगे के जो गांव है उनका नाम मेरे को नहीं पता है। और
ये है डांडा सौंठ। यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे राठ क्षेत्र का लास्ट गांव पड़ता है। इससे आगे कोई गांव नहीं है, इससे आगे जंगल स्टार्ट हो गया है। बाकी दोस्तों 2 भार बचे हुए हैं। एक भार की मनाई हो चुकी है और ये दूसरा भार हमने खोल दिया है। और लाइट की तो कोई व्यवस्था है नहीं, जिस वजह से हमने यहाँ पे फ़ोन का फ्लैश ऑन किया हुआ है और साथ ही लालटेन का यूज़ किया हुआ है। तो हम ये लालटेन ना धूप की वजह से चार्ज करते हैं प्लेट के द्वारा, और अभी रात को इसका यूज़ कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आज का चौलाई कितना हो रखा है, थोड़ा बहुत शायद यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमारी मेहनत का फल थोड़ा सा ये है आधे कट्टे में, और आधा कट्टा ये है, आधा इसमें है, आधा ये है। देखो जी सबसे बारीक अनाज होता है ये, देखिए जी, ये देखिए जी। और एक कट्टा घर भी चला गया बल। रात का सहारा हमारा ये है लालटेन, और वहाँ पे भी भाभी और लोग हैं, उन्होंने भी लालटेन ऑन कर रखा है। और यहाँ पे भी कल से लोग होंगे, इस वाले चौक में भी, ये देखिए जी। और बाकी अंधेरा हो रखा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अनीता इसके पुल बना रही है, और साथ ही इसे भी ना लट्ठी से पीटा जाता है ताकि सारे जितना होगा इस पे झड़ जुड़ जाए, जितना चौलाई होगा। और यहाँ पे ये देखिए जी पुल बना के इसे बाद में कुछ टाइम बाद बैलों को, क्या बोलते हैं, बकरियों को और भैंसों को दिया जाता है। और कुछ इस तरीके से इसको बांधते हैं। तो चौलाई जो है ना उसका सारा चीज़ काम आता है। इसको हम जैसा हम मनाई कर देते हैं तो उसके बाद फूल बांधते हैं और सुखाने रख देते हैं। उसके बाद सर्दियों के टाइम पे देते हैं भैंसों को और बकरियों को। साथ ही इसका जो वो होता है ना भूखा कबाड़ा, मान के चलो, लेकिन हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं भूखा। तो इसके ये जो पत्तियां होती हैं ये भी हम उबाल के भैंसों को दे देते हैं। सारा कुछ काम आता है, मतलब कुछ भी चीज़ खराब नहीं जाता है।